नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई और अद्भुत एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे समुद्र की उन गहराइयों में जहाँ छिपी है प्रकृति की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्री जीव परवाल के बारे में। परवाल, जिसे हम आम भाषा में मूंगा भी कहते हैं। परवाल एक छोटे समुद्री जीव का उदाहरण है जो कि समूह में निवास करते हैं और अनेक कलर में पाए जाते हैं। ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जिनमें मछलियां, केकड़े, समुद्री घोंघे और अन्य प्राणी रहते हैं। परवाल सामान्यतः गर्म महासागर में पाए जाते हैं और ये इसकी एक ही साथ कई प्रजातियां निवास करती हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में परवाल की 4000 से भी अधिक प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं परवाल के विकास हेतु आदर्श दशाओं के बारे में। सबसे पहले अनुकूल टेम्परेचर, जो कि 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए, और महासागर जल की लवणता समान होनी चाहिए, लगभग 33 से 35 जी प्रति किलोग्राम। साथ ही परवालों के विकास के लिए स्वच्छ जल उपयुक्त होता है, न कि कीचड़ युक्त जल। अब हम बात करते हैं परवाल के प्रकार के बारे में। वैसे तो परवाल के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम स्थान के आधार पर बात करेंगे। स्थान के आधार पर परवाल दो प्रकार के होते हैं। पहला, गर्म जल के परवाल। यह परवाल उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं और यह मुख्य तौर पर महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। गर्म जल के परवाल अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, ठंडे जल के परवाल। ठंडे जल के परवाल गहराई में पाए जाते हैं और यह महासागर के नितल पर उपस्थित होते हैं। इनके पास जूजेंथली उपलब्ध नहीं होता है और यह रंगहीन होते हैं, मेनली सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज परवाल खतरे में है। यह एक गंभीर और चिंताजनक बात है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। हमारे द्वारा फैलाए गए प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आधुनिक मत्स्य खनिजों का खनन, तेल का रिसाव और सागरीय कृषि के कारण परवाल खतरे में है। समुद्र का तापमान बढ़ने तथा समुद्र में मानवीय गतिविधि के कारण परवाल ब्लीचिंग का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन संकट में है। आइए अब हम बात करते हैं परवाल ब्लीचिंग के बारे में। परवाल ब्लीचिंग का सामान्य अर्थ है परवाल का नष्ट होना। वास्तव में जब कभी किसी कारणवश जूजेंथली शैवाल रंगहीन हो जाता है तो परवालों को भोजन के संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप परवालों को मृत्यु होने लगती है। इसे ही हम परवाल ब्लीचिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब मिलकर परवाल को बचा सकते हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद परवाल संरक्षण के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। परवाल की खेती, संरक्षित क्षेत्र और प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी इन अद्भुत प्राकृतिक खजाने का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे महासागरों और परवाल भित्ति की खूबसूरती को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, समुद्र में कचरा न डालें और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। प्यारे साथियों, इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी को दिल से धन्यवाद और समुद्र की गहराइयों से नमस्ते।